आगे पिया मनीषा के घर से ऑफिस जा रही होती है कि तभी वहां पर उसकी मुलाकात मनीषा से हो जाती है, जो पिया को टॉन्ट मारती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि उसका और पार्थ का कोई मेल नहीं है, वो पार्थ के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, पार्थ की शादी तो उससे होनी चाहिए थी क्योंकि वो उसके लायक है। और यहाँ पर मनीषा जानबूझकर पिया को ऐसा फील करवाने की कोशिश करती है कि जैसे उसकी इस दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसे सुनकर पिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो मनीषा को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है, तुम्हें तो दूसरों के जले पर नमक छिड़कने में बहुत ही मजा आता होगा ना, क्योंकि तुम्हारी जैसी सोच है वैसे ही तुम्हारी हरकत है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे दूसरों को दुख देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं दूसरों के दुख को समझना जानती हूँ, उन्हें बढ़ाना नहीं। लेकिन तुम्हारा तो यही काम है कि तुम दूसरों की खुशियों को देखकर जलती हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो खुशियाँ नहीं है। और यहाँ पर पिया मनीषा को जमकर सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर मनीषा का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। उसके बाद राधा पिया को कॉल करती है और उसे पूछती है कि पार्थ कहाँ पर है, वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। फिर पिया भी कहती है, मैंने भी उसे सुबह से बहुत सारे कॉल किए हैं, पता नहीं वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ पार्थ अपने डैड के पास जाता है और उनसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्या आप मेरी मॉम को चीट कर रहे हैं। तो उसके डैड भी यहाँ पर अपने बेटे से झूठ नहीं बोलते और कह देते हैं कि हाँ, ये मेरी दूसरी वाइफ है और ये मेरा दूसरा बच्चा है। जिसे सुनकर तो पार्थ को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और वो अपने डैड को कहता है, डैड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के इंसान निकलेंगे, आप तो मॉम से प्यार करने के दावे करते थे ना, फिर आपने मॉम को चीट कैसे किया। फिर उसके डैड कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता था, लेकिन प्यार हमेशा एक ही तरफ से नहीं चलता बल्कि दोनों तरफ से चलता है। तुम्हारी मॉम हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती रहती थी, मुझे कंट्रोल करती रहती थी, कभी भी मेरी बात नहीं सुनती थी, वो कभी भी मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से चलने ही नहीं देती थी। तुम ही बताओ इस रिश्ते में किसका दम नहीं घुटेगा, मेरा भी इस रिश्ते में दम घुट गया था, इसलिए मैंने खुद को संभालने के लिए दूसरा सहारा ढूंढा और ये मुझे तुम्हारी मॉम की तरह कंट्रोल नहीं करती बल्कि फ्रीली मुझे मेरी जिंदगी जीने देती है, तुम्हारी मॉम की तरह मुझे कंट्रोल नहीं करती। पार्थ कहता है, अगर आपको मॉम से इतनी शिकायतें थी तो आपको मॉम से बात करनी चाहिए थी, उन्हें बदलने को कहना चाहिए था, इस तरह मॉम को चीट करके आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात करने की कोशिश नहीं की होगी, मैंने कोशिश की पर उसने कभी भी मेरी बात सुनी ही नहीं बल्कि मुझे अनसुना किया। कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता पार्थ, उस रिश्ते को चलाने के लिए दोनों की सहमति, दोनों की खुशियाँ जरूरी होती है, लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी मॉम खुश थी, मैं नहीं। और ये बात तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी, जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। फिर पार्थ कहता है, डैड मैं कुछ भी नहीं जानता, आज आपको चूज करना होगा, या तो आप इस लड़की को चूज करेंगे या मॉम को, बताइए आप किसे चूज करेंगे। फिर उसके डैड कहते हैं, मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगा, दोनों ही मेरा परिवार है और मैं दोनों को ही साथ लेकर चलूंगा। फिर पार्थ कहता है, डैड आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मॉम को चीट कर रहे हैं। फिर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें जो समझना है समझो, अब मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तब मुझसे इस बारे में बात करना, अभी यहाँ से जाओ। और हाँ, अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अपनी मॉम को सब कुछ बताना है तो तुम बता सकते हो। तो पार्थ बेचारा ये सब सुनकर तो पूरी तरह से पगला जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो पार्थ को बार बार कॉल कर रही होती है पर पार्थ उसके कॉल का आंसर नहीं कर रहा होता। आगे पिया घर आती है तो पार्थ पहले ही घर में होता है, तो पार्थ यहाँ पर पिया से पूछता है कि तुम इतने देर से कहाँ थी। तो पिया यहाँ पर बहुत ही रूडली जवाब देती है कि मैं काम पर थी। तो पार्थ कहता है, मैं तुमसे इतने अच्छे से पूछ रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह जवाब दे रही हो। फिर पिया कहती है, मैं काम पर थी तो तुम्हें वही बताऊंगी ना कि मैं काम पर थी, और तुम मुझसे ये सवाल पूछने से पहले खुद से ये सवाल पूछो ना कि दिन भर से तुम कहाँ गायब थे, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए लेकिन तुमने एक भी कॉल्स का जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम तो कहीं और बिजी थे ना। तो वो कहते, तुम मुझसे इस तरह इस टोन में बात क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे इतना ही पूछा ना कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थी, तुम इसका जवाब आराम से भी तो दे सकती थी ना, तो इस तरह तुम मेरे सामने टेंडरम क्यों दिखा रही हो। फिर पिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हमेशा तो सिर्फ मेरी ही गलती होती है ना, मैं ही हमेशा तुम्हें टेंडरम दिखाती हूँ, तुम पर
पर गुस्सा करती हूँ, तुम्हें बुरा भला बोलती हूँ, हमेशा तो मैं ही गलत रहती हूँ, लेकिन तुम सही रहते हो क्योंकि तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे समझाने का तरीका सब कुछ सही रहता है, बस मेरा ही सब कुछ गलत रहता है। जिस तरह मैं तुम्हें गलत लगती हूँ उसी तरह मैं सबको गलत ही लगती हूँ, मेरा तो यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। फिर पार्थ कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम मेरे लिए बहुत ही मायने रखती हो, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है और पार्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड का सारा गुस्सा पिया पर निकाल देता है, जिसे देखकर पिया पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी उन दोनों की लड़ाई सुनते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है और सीधा प्रिया पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसी की वजह से पार्थ इतने गुस्से में है। तो पार्थ यहाँ पर अपनी मॉम को कहता है कि मॉम ये हम दोनों की लड़ाई है, आप यहाँ से जाइए, पर उसकी मॉम वहाँ से जाने का नाम नहीं लेती, उल्टा आग में घी डालने का काम करती है और पिया पर ही सारा इल्जाम लगाने लगती है। फिर पिया अपनी सासू माँ से पूछती है कि आपको कैसे पता कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्या आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की? तो उसकी सासू माँ कहती है इसके बारे में जानना क्या है, पार्थ के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हारी वजह से गुस्से में है और तुम्हारी वजह से ही वो नाखुश है, क्योंकि तुम उसे कभी खुश रख ही नहीं सकती। ये बात जैसे ही पिया सुनती है वो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम पार्थ के सामने ये सारी बातें बोल रही होती है और पार्थ यहाँ पर उसे लेकर स्टैंड भी नहीं लेता, जिसे देखकर पिया को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है अगर मेरी वजह से आपका बेटा नाखुश है ना, तो मैं इस रिश्ते में और रहकर आपके बेटे को दुखी नहीं करना चाहती, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और पिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पार्थ यहाँ पर पिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसे पिया के पास जाने नहीं देती बल्कि रोक कर रखती है और उसे समझाती है कि अभी पिया बहुत ही गुस्से में है, अगर अभी तुम उसके पास जाओगे तो चीजें बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी, एक बार तुम दोनों शांत हो जाओ उसके बाद इस बारे में बात करना। और उसकी मॉम ये कहकर पार्थ को रोक लेती है। तो पार्थ पूरी तरह से गुस्से से पगला जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह से दंग रह जाती है। आगे पिया घर आती है और उसकी मॉम जब पिया की ऐसी हालत देखती है तो वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह घर वापस क्यों आ गई, क्या तुम्हारे और पार्थ के बीच लड़ाई हुई है? पर पिया यहाँ पर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती, बस उन्हें इतना कहती है कि मॉम मैं बहुत ही थक गई हूँ, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ क्योंकि कल मेरी एक बिजनेस ट्रिप है जहाँ पर मुझे जाना है। और पिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पार्थ पिया की मॉम को कॉल करता है और पिया के बारे में पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। तो उसकी मॉम कहती है वो काफी दुखी लग रही है, तुम्हें पिया के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो पार्थ कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्लीज आप उससे बात कीजिए और उसे घर वापस आने को कहिए। तो पिया की मॉम कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं पिया से बात करूंगी, लेकिन कल तो वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है इसलिए मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इधर पिया फूट फूट कर रो रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि हर शादी में लड़ाइयाँ होती रहती है, कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती। अगर हम इस उम्मीद में शादी करें कि शादी के बाद हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये सब एक झूठ होगा। हर कपल में कभी ना कभी लड़ाइयाँ होती ही है, इसलिए इन सारी प्रॉब्लम से भागने के बजाय तुम दोनों को बैठकर एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी तरह तुम दोनों की शादी चलेगी। और यहाँ पर पिया की मॉम अपनी बेटी को बहुत ही संभालती है। वेल कभी कभी मुझे पिया की मॉम पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो कभी कभी अपने लालच में पूरी तरह से हद पार कर देती है, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसका बुरा वो कभी भी नहीं चाहती और वो हर मुसीबत में अपनी बेटी का साथ देती है। दूसरी ओर पार्थ अपना दिल हल्का करने के लिए काविन के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है कि पिया से उसकी लड़ाई हो गई है जिस वजह से पिया घर छोड़कर चली गई। काविन जब ये बात सुनता है तो वो पार्थ से पूछता है कि कहीं तुमने उस पर हाथ तो नहीं उठा दिया। तो पार्थ कहता है तुम कैसी बातें करते हो, मैं पिया से प्यार करता हूँ और मैं उस पर कभी भी हाथ नहीं उठा सकता, मुझे पता है कि आज मेरी गलती है, मैंने कहीं का गुस्सा उस पर निकाल दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। कल पिया राधा के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के साथ जाओ। तो काविन कहता है राधा तो पिया के साथ जा रही है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मेरा जाना जरूरी थोड़ी है। पर पार्थ कहता है मुझे पता है वो दोनों साथ जा रही हैं और अपना ख्याल रख सकती हैं, लेकिन वो लोग जिस जगह जा रही है वो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम तो ऐसे इलाकों के बारे में बहुत जानते हो ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के साथ जाओ और उनका ख्याल रखो। तो
काविन कहता है अगर तुम्हें पिया की इतनी फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं चले जाते उसके साथ। तो पार्थ कहता है मैं चला जाता, लेकिन अभी मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज मना मत करना। तो काविन यहाँ पर पार्थ को मना नहीं कर पाता। अगली सुबह राधा और पिया अपने कैब का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काविन भी आ जाता है। तो पिया जब काविन को देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी काविन उसे बताता है कि पार्थ ने मुझे तुम दोनों के साथ जाने को कहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो पिया ये देखकर बहुत ही हैरान होती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती और वो तीनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक राधा की मॉम सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उन्हें काफी चोट लग जाती है, जिस वजह से राधा उन लोगों के साथ नहीं जा पाती, क्योंकि उसे अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए घर में ही रुकना पड़ता है और वो दोनों अकेले ही उस गांव में चले जाते हैं। इधर राधा अपनी मॉम का ख्याल रख रही होती है कि तभी उसके पापा भी गाँव से वापस आ जाते हैं। तो राधा जैसे ही अपने पापा को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर पूरी फैमिली साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद राधा पिया को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे पापा वापस आ चुके हैं, अब वही मॉम का ख्याल रखेंगे। फिर पिया कहती है अगर तुम्हारे पापा वापस आ चुके हैं तो तुम उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दो और तुम मेरे पास आ जाओ, उन लोगों के बीच कबाब में हड्डी मत बनो। पर राधा जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके पापा वापस आए होते हैं और उसे बहुत ही कम टाइम मिलता है अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने का, इसलिए वो पिया को कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर रहकर अपने डैड और मॉम के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, बहुत ही मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे नहीं जाने दूंगी, इसलिए तुम वहाँ पर सारा काम संभालो, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर पिया कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो, और पिया ये कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद काविन और पिया साथ में सफर स्टार्ट करते हैं और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों जिस लेडी से मिलने के लिए आए हैं वो लेडी माउंटेन पर रहती है, इसलिए उन दोनों को उनसे मिलने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। तभी पार्थ काविन को कॉल करता है और उसे पिया का हालचाल पूछता है। तो काविन उसे बताता है कि पिया भी ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बात सुनकर पार्थ राहत महसूस करता है और कॉल कट कर देता है। तो वो दोनों वहाँ के गाइड को लेकर पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उसी तरह से सफर स्टार्ट करते हैं जैसे उन दोनों की पहली मुलाकात हुई होती है। तो यहाँ पर पिया कहती भी है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम सिर्फ उल्टियां ही कर रहे थे, लगता है आज भी वही करोगे। काविन जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है तुम्हें अभी तक वो सारी बातें याद हैं। तो पिया इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं करती और मुंह फेर कर बैठ जाती है। और इसी तरह इन दोनों का ये सफर धीरे धीरे कट जाता है और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि अभी वो जिस लेडी से मिलने के लिए आए हैं वो लेडी सो चुकी है, इसलिए उन लोगों को सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा उस लेडी से मिलने के लिए। और वो लड़की उन दोनों को अपने घर में रहने के लिए देती है और उन लोगों के लिए खाना भी बनाकर लाती है, जहाँ पर वो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो काविन यहाँ पर पिया से फिर से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं, पर पिया बिना सोचे समझे साफ साफ इनकार कर देती है। तो काविन कहता है एक बार सोच तो लो, तुम तो बिना सोचे समझे ही मना कर रही हो। तो पिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो काविन कहता है कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लगता, इसलिए तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। तो पिया कहती है मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा। फिर काविन कहता है अगर तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता तो तुम इस तरह खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाती। तो प्रिया भी यहाँ पर गुस्से में आकर फिर से बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। तो काविन फिर से पिया को कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हो, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम बेहिचक मुझसे किसी भी बारे में बात कर सकती हो, मैं आराम से उसे सुनूंगा। और यहाँ पर काविन पिया का सहारा बनने की कोशिश करता है। तो पिया ये सारी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो काविन के सामने दिखाती नहीं। पर काविन को पता होता है कि पिया अंदर से बहुत ही टूटी हुई है, भले वो दिखाती नहीं पर उसका दिल बहुत ही दुखा हुआ है। दूसरी ओर पार्थ की मॉम पार्थ की लाइफ से पिया को बाहर निकालने की कोशिश करती है और पार्थ को समझाती है कि उसे पिया को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो लड़की उसके लायक ही नहीं है। तो यहाँ पर पार्थ अपनी मॉम को कहता है मॉम हम दोनों की लड़ाई हुई है, हम लोग अलग नहीं हुए हैं, जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं प्लीज इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। तो उसकी मॉम भी चुप हो जाती है और चुप करके खाना खाने बैठ जाती है। तो यहाँ पर पार्थ इनडायरेक्टली वे में अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आपको डैड पर कितना भरोसा है, क्या पता डैड आपको चीट कर रहे हो। पर उसकी मॉम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी मुझे चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए बेकार की बातें मत सोचो। तो पार्थ जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है
क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड पर इतना भरोसा करती है, पर उसके डैड ने उसकी मॉम के भरोसे का सत्यानाश कर दिया होता है। दूसरी ओर पार्थ पिया को बहुत ही मिस कर रहा होता है और अपने डैड के सिचुएशन में भी काफी उलझा हुआ होता है। तभी उसे मनीषा को कॉल आता है, क्योंकि उसकी मॉम ने मनीषा को कॉल करके बता दिया होता है कि पार्थ अभी परेशान है और उसे ऐसे वक्त में किसी के सहारे की जरूरत है। और मनीषा इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और पार्थ के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। और पार्थ भी मनीषा की बातों को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होता है, क्योंकि यहाँ पर मनीषा ज्ञानी बाबा की तरह उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान देती है, जिसे देखकर उसका मूड ठीक हो जाता है। अगली सुबह वो लोग उस लेडी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात उस लेडी से होती है, पर यहाँ पर भी एक लफड़ा हो जाता है, क्योंकि उस लेडी को भूलने की बीमारी होती है, जिस वजह से पिया को जो इन्फॉर्मेशन उस लेडी से चाहिए होती है फैब्रिक को लेकर, वो इन्फॉर्मेशन पिया को नहीं मिल पाती और बेचारी सैड हो जाती। लेकिन तभी वहाँ के लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम इन्हें पुरानी बातें याद दिलाओ तो शायद इन्हें कुछ बातें याद आ सकती है। तो काविन यहाँ पर उस लेडी को खुश करने की कोशिश करता है ताकि उसे वो सारी बातें याद आ सके और वो पिया को बता सके। तो काविन का ये ट्रिक काम करता है और वो बूढ़ी औरत खुश हो जाती है और वो प्रिया को सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है वो बहुत ही अनमोल होती है। और ये सब देखकर प्रिया बहुत ही खुश होती है और काविन भी प्रिया को इस तरह खुश देखकर बहुत ही खुश होता है।